कल फाइनली फॉरेन मिनिस्टर श्री एस जयशंकर साहब की कॉल के बाद ईरान अब भारत के टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने दे रहा है। पुष्पक और परिमल नाम के 2 टैंकर्स इंडियन फ्लैग के साथ सेफली इस तरफ निकल आए हैं, वरना नजारे तो वहां ऐसे हैं कि टैंकर्स बस धू धू करके जल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ टीवी पर। तो यूएस और ईरान की वॉर को 12 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 12 दिनों में इस वॉर में जो कुछ भी हुआ है उसका असर पूरे मिडिल ईस्ट में देखने को मिला। तीरों से तीर लड़े, ड्रोन चले, दुबई की चमक एलईडी लाइट से आग के गोलों में कब बदल गई पता नहीं चला। कुछ बेहद दुखद हादसे भी हुए, जैसे ईरान में एक प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में यूएस की टॉमाहॉक मिसाइल ने 150 छोटी बच्चियों की जान ले ली। यूएस अभी भी डिनायल मोड पर है, अभी खुलकर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ट्रंप ने यह तक कह दिया कि टॉमाहॉक ईरान को कहीं से मिल गई होगी। यूएस की लीडरशिप के पास जवाब नहीं है। ज्यादा पूछा जाता है तो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर इनिशियल फाइंडिंग्स, वीडियो विजुअल्स यही इशारा कर रहे हैं कि फर्स्ट डे की स्ट्राइक में यूएस टॉमाहॉक ने गर्ल्स स्कूल को हिट किया था। यूएस मिलिट्री हिस्ट्री में बहुत से सिविलियन कैजुअलिटीज के रिकॉर्ड होंगे, पर यह रिकॉर्ड इनको सदियों तक हॉन्ट करता रहेगा। सो वॉर हैज अ प्राइस टू पे एंड इट इज पेड बाय दोज who are not fighting it. Anyway, तो अब 12 दिन होते होते इस वॉर का असर पूरी दुनिया फील करना शुरू कर चुकी है। कच्चे तेल की कीमत $100 के पार जा चुकी है। ईरान के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि अभी देखते जाइए, ये प्राइस हम $200 के पार लेकर जाएंगे। You will not be able to keep oil and energy prices artificially low through economic life support. As we have already warned, if the war spreads across the region, expect oil to reach $200 per barrel. Oil prices follow the level of security in the region, and the source of that insecurity is you. पूरे पर्शियन गल्फ में हाहाकार मचा हुआ है, धू धू करके जल रहे हैं टैंकर्स। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वही टैंकर्स पार हो पा रहे हैं जिन्हें ईरान चाहता है, वरना जैसा कि आपने देखा पर्शियन गल्फ में अब कोई भी टैंकर सेफ नहीं है। पिछले 48 घंटों में 6 से भी ज्यादा टैंकर्स हिट कर चुके हैं। आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि ईरान यूएस, इजराइल और इनके अलाइज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1 लीटर तेल भी लेकर नहीं जाने देगा। ये वीडियो जो वायरल हो रही है ये ईरानियन कोस्ट की है। ये उस टैंकर की जिसका नाम है सेफ सी विष्णु। ये इराक से मार्शल आइलैंड का फ्लैग लगाकर निकलने ही वाला था कि ईरान ने इस पर स्ट्राइक कर दी। इसके अलावा इसी रीजन में एक और टैंकर को भी निशाना बनाया गया। ये टैंकर जल रहा है सेफ सी विष्णु, इसका जो ऑयल है वो यूएस जा रहा था और बताया ये भी जा रहा है कि इसमें मरने वाले क्रू में एक भारतीय भी था। ईरान इन टैंकर्स को हिट करने के लिए एक्सप्लोजिव से भरी हुई ड्रोन बोट्स का यूज कर रहा है। पिछले 3-4 दिनों से यूएस नेवी इन्हीं बोट्स को शिकार बना रही है। न्यूज ये भी है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर माइंस लगा रखी हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट करके कहा कि ऐसी इनको जानकारी नहीं है और अगर ईरान ने माइंस लगाई हैं तो वो हटा ले, वरना इसका अंजाम भी इनको भुगतना पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है कि ईरान बस भपकियां ले रहा है, क्योंकि टेक्निकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ईरान माइंस लगा नहीं सकता, पर वजह यह है कि वो रूट बंद नहीं है, वो रूट खुला है। वहां से ईरानियन शिप्स पास हो रहे हैं, ईरान के अलाइज के शिप्स पास हो रहे हैं, इंडिया के भी 2 शिप पास होकर आए। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ईरान बस एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है। 1 लीटर तेल भी नहीं निकलने देंगे, $200 पर बैरल के पार ले जाएंगे। ये सब वॉर गिमिक्स हैं, पर फिर भी ईरान टैंकर्स को हिट कर रहा है। टैंकर कंपनीज डेली यूएस को रिक्वेस्ट कर रही हैं कि वो आकर इनको एक्सकॉर्ट करें, पर यूएस नेवी इनकी कॉल्स को डिनाई कर दे रही है, ये कहते हुए कि अभी खतरा बहुत है। कल ईरान ने एक थाईलैंड फ्लैग वाले टैंकर मयूरी नारी को भी हिट किया। ये टैंकर भारत के लिए तेल लेकर आ रहा था। इस टैंकर की जो फोटोज वायरल हुई उसको देख के ये लगता है कि इसको भी एक ड्रोन बोट से ही हिट किया गया है, क्योंकि इंपैक्ट के निशान टैंकर के निचले हिस्से में है, वो हिस्सा जो पानी से छुआ हुआ होता है। तो ईरान यहाँ पर न केवल स्काई ड्रोन्स बल्कि वाटर ड्रोन्स भी यूज कर रहा है। कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस एक्ट को कंडेम किया गया और इसी इंसिडेंट के बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर श्री एस जयशंकर साहब ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची से बात की। डिप्लोमेसी वर्क्स और अब ईरान इंडियन फ्लैग टैंकर्स को निकलने दे रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं। देखिए, सिचुएशन अब ऐसी हो गई है कि यूएस के ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर है। अभी तक तो प्रेशर सिर्फ मिडिल ईस्ट का था, पर अब ये ग्लोबल प्रेशर पड़ रहा है ऑयल मार्केट का। ऑयल के बढ़ते हुए दाम पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट होने वाले हैं। असर दिखना शुरू भी हो गया है। ये जो डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप बनना है, इसको स्ट्रेटेजिक रिजर्व से पूरा नहीं किया जा सकता। आईईए यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिकमेंड किया है कि 400 मिलियन बैरल्स ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रिजर्व से निकाले जाएं दुनिया भर में, जहां पर भी जिन देशों के पास भी रिजर्व हैं, तब जाके ये शॉर्टेज पूरी होगी। पर सवाल यहाँ पर यह है कि कब तक। यूएस में मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप रैलीज कर रहे हैं जहां पे क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने वॉर जीत ली है, सारे ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो गए हैं, पर ऐसे ये बीच में छोड़कर जाना नहीं चाहते। We don't want to leave early, do we? We got to finish the job, right? Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Tough country. Is that a great name? Well, it's only good if you win. You know, you can only do. And we've won. Let me tell you, we've won. You know, you never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we won. But they gave me a list of names of generals. Sir, you can pick
the name you'd like, sir? I said, the name of what? The name of the attack on Iran, sir. And they gave me like 20 names. And I'm like falling asleep. I didn't like any of them. Then I see Epic Fury. I said, I like that name. I like that name. जाना तो ये चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं। ईरान ने अपनी तरफ से वॉर खत्म करने की 3 कंडीशन रखी। पहली कंडीशन ये कि ईरान के लेजिटिमेट राइट्स को ऑनर किया जाए, उनको रिकॉग्निशन मिले। और ईरान के लेजिटिमेट राइट्स क्या हैं? न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज, सेल्फ डिफेंस के लिए बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, यानी हर वो कंडीशन जो इस वॉर को शुरू करने की वजह बनी थी। अब ईरान चाहता है कि जो वॉर में नुकसान हुआ है यूएस और इजराइल मिलकर उसका रिपेयरेशन भी करें, यानी कि जितना भी नुकसान हुआ है उसका पैसा यूएस और इजराइल दें। और तीसरी कंडीशन ये है कि ईरान को इंटरनेशनल गारंटी मिले कि फ्यूचर में अब कभी ईरान पर इस तरह का कोई एग्रेशन नहीं होगा। तो चलिए तीसरी कंडीशन तो एक बार मानी जा सकती है, लेकिन तीसरी कंडीशन से पहले पहली और दूसरी कंडीशन है, ऐसी कंडीशंस जिसका कोई सेंस ही नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ये वॉर अभी महीनों चल सकती है, या फिर हो ये भी सकता है कि टैको ट्रम्प टैको मार जाए और ये वॉर कल ही खत्म हो जाए। तो ऐसा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब यूएस को अपने यहाँ कुछ प्रूव करना है, ईरान को अपने यहाँ कुछ प्रूव करना है, और दोनों को ही जब प्रूफ ही करना है, तो ये वॉर कैसे बंद होगी? जो हालात बन रहे हैं उनको देख के यही लगता है ये वॉर जो लिमिटेड होनी थी वो टोटल हो गई, और टोटल से ये अब प्रोट्रैक्टेड होने वाली है, यानी कि कुछ वैसा जैसा वियतनाम में हुआ और बाद में अफगानिस्तान में हुआ। पर क्योंकि यहाँ पर तेल संकट है तो उम्मीद है सॉल्यूशन जल्दी निकलेगा, पर फंस तो गया है अमेरिका। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।